मेरे बच्चे, तुम्हें आज यह जानने का समय आ गया है, इसलिए तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है। जैसे ही तुम इसे समझोगे, तुम्हारा जीवन निश्चित ही खुशियों से भर जाएगा। यह मेरा तुमसे वादा है। मैं अपने वादों को पूर्ण रूप से निभाऊंगा। मेरे बच्चे, और इसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन भी ना हो। मेरे बच्चे, परंतु यह सत्य नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ देता नहीं या तुमको कुछ मेरे द्वारा प्राप्त होता नहीं। सच यह नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि सच यह है कि तुम जो चाहते हो वही तुम्हें प्राप्त होता है। बस फर्क इतना है कि तुम जो मानते हो उसके पीछे कुछ वजह है। उसको जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तुम जो चाहते हो कि तुम्हें बैठकर सब कुछ मिले, तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि संसार में कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तुम मांगते तो हो, लेकिन उसके लिए पूरा प्रयास नहीं करते। अधूरा किया गया प्रयास तुम्हें वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता। तुम्हारी अधूरी शिक्षा को पूर्ण करने की शक्ति नहीं रखता। अधूरा कार्य अधूरी शक्ति रखता है। इसलिए जब भी कोई बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त करनी हो या कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना हो, तो उस बड़े मुकाम के लिए तुम्हें कार्य भी बड़े बड़े करने होंगे। तुम शांत बैठकर यही सोचते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यह संसार में भीख मांगकर कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। मेरे बच्चे, बल्कि साहस, हिम्मत रखो और अपने आप को ताकतवर समझकर महसूस करो कि तुम्हारे साथ एक शक्ति है। तुम किसी भी कार्य को कर गुजरने में उसकी सहायता ले रहे हो और उसकी सहायता से तुम कुछ भी कर लोगे जो तुम चाहते हो। यदि तुमने इस शक्ति को समझ लिया तो तुमने मुझे समझ लिया। यदि तुम ऐसा महसूस कर पा रहे हो कि वह शक्ति तुम्हारे साथ है, तो निश्चित ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम अविश्वास से भरे हुए हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो सच यही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे हृदय पर निर्भर करता है। तुम्हारा हृदय क्या महसूस करता है? अगर तुम्हारे हृदय में नकारात्मकता भरी हुई है, तो फिर तुम्हें अपने हृदय में एक शक्ति को विराजमान करने के लिए मंत्र का नहीं, साफ दिल का होना जरूरी है। लोगों की भलाई करना बहुत ज़रूरी है। सबके लिए अच्छा सोचना जरूरी है। सबका आदर सम्मान करना ज़रूरी है। उस तरह के हुए फूल की तरह बनो जो कोमल होता है और सबको अपनी खुशबू से महकाता है और सब तुम्हारे करीब आना चाहे, ना कि कांटों की तरह बनो जिससे लोग दूर रहना चाहते हैं। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास कोई शक्ति रहेगी, तब तक जीवन में तुम्हें सही मार्ग वह दिखाते रहेंगे। तुम्हारे पूरे शरीर पर उसका अधिकार रहेगा। सोचने समझने की शक्ति प्रबल रहेगी। जीवन में खुशियाँ तब प्राप्त होती हैं जब तुम्हें खुशी का आभास होता है, तब नहीं जब तुम्हें सब कुछ मिलता है
लेकिन फिर भी तुम किसी और इच्छा के लिए उदास रहते हो, बल्कि जब तक तुम्हें जो मिल रहा है तो उसमें खुश रहते हो, तो स्वयं तुम्हारे अंदर हर एक शक्ति विराजमान रहता है। मेरे बच्चे, यदि कुछ कमी है तो सिर्फ तुम्हें पहचानने की ज़रूरत है। तुम्हारे जीवन में कोई भी खुशी तुम्हारे पास नहीं रहेगी यदि तुम केवल उदास होकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओगे और कोई कार्य ही नहीं करोगे और ऐसा अपने जीवन में आभास करोगे कि मुझसे कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो रही है और उस चीज़ के लिए रोते रहोगे, तो आगे के मार्ग बंद होने लगेंगे। इसलिए उठ खड़े हो, सभी चिंताओं को त्याग दो और कार्य करने में लग जाओ। जैसे जैसे तुम कार्य करोगे वैसे वैसे आगे के मार्ग खुलते चले जाएंगे। तुम्हें अपने आप पर वह मार्ग दिखाई देने लगेगा जो तुम्हें चाहिए। मेरे बच्चे होकर तुम कमज़ोर कैसे पड़ सकते हो? मैं जानता हूँ हर दिन एक समान नहीं होता, किंतु तुम ये कैसे भूल जाते हो कि तुम विशेष हो। तुम एक सर्वश्रेष्ठ बच्चे हो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं वह भाग्यशाली हो जाते हैं। तुम्हारे साथ बात करके दूसरों को सुख का अनुभव होता है। लोग तुमसे प्रेरित होते हैं और तुम खुद को ही इतना कम क्यों समझ लेते हो? मेरे बच्चे, तुम वह स्थान हो जो खुद अपनी चमक नहीं देख पाता। कभी कभी चुप हो जाना अच्छा है, किंतु मायूस होना नहीं। मेरे प्रश्न का उत्तर दो। पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में तुमने अपने आसपास अथवा अपने भीतर कुछ बदलाव महसूस नहीं किया है? एक कागज और कलम उठाओ और अपने हाथ से उन बदलावों को उसमें लिखो। छोटे से छोटे उपलब्धियों को स्मरण करो और उसे लिखो। जब तुम पाओगे तुमने हर दिन एक जंग जीते हो। कुछ ऐसी घटनाएं तुम्हारे जीवन में होने वाले थे जो तुम्हें दुर्भाग्य का भागी बना देता, लेकिन मैंने पहले ही तुम्हें बचा लिया है। संकट में जाने से पहले ही तुम्हारा भाग्य दिव्य तरीके से परिवर्तित कर दिया गया है। यह सब कौन कर रहा था? जो घटना देख पा रहे थे वह आखिर कौन करता है? तुम्हारे हृदय में जो भी सकारात्मक ज्योति जलती रहती है, क्या तुम उसे अनुभव नहीं कर पाते? मेरे बच्चे, तुम स्वयं जानते हो तुम सही हो। मैं जानता हूँ कभी कभी हिम्मत टूटते हैं। लगातार संघर्ष करते हुए भी सफलता न मिलने पर व्यक्ति कमज़ोर होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे विशेष बच्चे के लिए यह करना उचित नहीं है। तुम तो मेरे बहादुर और सबसे प्यारे बच्चे हो। यदि तुम अपने मार्ग पर विचलित हो गए तब तुम समाज में उदाहरण स्थापित कैसे करोगे? मेरे बच्चे, ऐसा मौका कुछ विशेष प्राणियों को ही मिलता है जो युग युगांतर में उदाहरण स्थापित करते हैं। तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य के साथ साथ अपनी आत्मा के उद्देश्य का ध्यान रखना चाहिए। अंततः जीत तुम्हारी होगी, यही सत्य है, क्योंकि तुम मेरे सुरक्षा कवच में सदैव सुरक्षित हो। अब तुम उठोगे, फिर से चलोगे और फिर से रफ्तार से दौड़ लगाओगे। जब जब तुम प्रयत्न करते हो कि इस वर्ष ने मुझे इतनी सारी परेशानियां क्यों दी है, तुम मुझे आध्यात्मिक दुख पहुंचाते हो। मैं तुम्हारे जन्मदाता हूँ। भला मैं अपने बच्चों को ही क्यों पीड़ा दूंगा? कैसे दुख पहुंचा सकता हूँ? मेरा हाथ पकड़ लो और मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। जीत तुम्हारी होगी। मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊँगा
तुमसे मिलने। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो।